भारत के पास है नया सुपरफूड मखाना। इसके ऊपर ना काफी लंबे समय से तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। खाने हमारे घर में सिर्फ आते थे माता वैष्णो देवी के प्रसाद में, और आज यही सुपरफूड मार्केट में 4000% प्रॉफिट मार्जिन पर बिक रहा है, जिसका ना सबसे बड़ा फायदा हमारे भारत को होगा, क्योंकि भारत वर्ल्ड का ना 90% मखाना प्रोड्यूस करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मखाना पॉपुलर हो रहा है और इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मखाना, जिसके बारे में हमने अभी अभी सुना है, कुछ लोगों ने अभी अभी खाना शुरू किया होगा क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा है। Healthiest snacks one can eat and now it's coming in so many flavors through Mr. Makhana. बट क्या आपको ये बात पता है कि पहले मखाना को हिंदू वेडिंग्स और फास्ट खोलने के लिए खाया जाता था। एक समय तो ऐसा था कि मखाने को ना लिटरली थर्मोकोल की तरह देखा जाता था, खानों को तो हम थर्मोकोल की तरह ट्रीट करते थे, जिसे आज हेल्दी स्नैक फूड कैटेगरी में डाल दिया गया। आई एम सेइंग राइट। आप हिस्ट्री में ना 200 साल पीछे जाकर देखिए, जिसमें बिहार के मधुबनी गांव में ना पहली बार इसको उगाया जाता था, जिसे 18वीं सेंचुरी में दरभंगा राजा ने अपने ना राजपाट में बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, वहाँ पर ना उगवाना शुरू किया। पर उस समय भी किसानों को मुश्किल से ही 3 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से ना मुनाफा होता था। चाहे आज की बात कर लो, प्राइस इतना ज्यादा वेरी करता है कि 2022 में जो मार्केट में कीमत 450 से 500 रुपीज पर केजी थी, वो सीधा उसी साल 250 से 300 रुपीज पर केजी पर ही गिर गई, जिसके बाद किसानों ने होप ही छोड़ दी कि उनका पैसा उनको वापस भी मिलेगा। बट वेट अ मिनट, 2023 में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसे हम हीट वेव्स कहते हैं, मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, उस समय मखाना के प्राइसेस एकदम से 70 से 80% बढ़ गए। अब आपके माइंड में 2 सवाल आ रहे होंगे। नंबर 1, प्राइजेस का क्या लेना देना गर्मी से। नंबर 2, प्राइजेस एकदम से कैसे बढ़ गए भाई। पहले सवाल का जवाब ना हमारे प्यारे किसानों से जुड़ा है, जो कि इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मखाना नॉर्मल फसलों की तरह हम जमीन में नहीं उगाते, बल्कि इनको पानी में उगाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो सीड्स होते हैं, इनमें ना बहुत प्यारे फूल निकलते हैं। अब इन फूलों में से जो सीड्स फर्दर हमें मिलते हैं ब्लैक कलर के, वो ना सरफेस पर आ जाते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, वो फिर से जमीन के नीचे चले जाते हैं। अब फाइनली किसान क्या करते हैं, इस तरीके की बास्केट लेकर उन सीड्स को ना बाहर निकालते हैं, जिनको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, पकाया जाता है, और फाइनली हमारे पास पॉप्ड मखाना सामने आते हैं। अब इससे आपको सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब मिल चुका होगा कि मखाने की खेती करना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। सो जितनी ज्यादा हीट होगी उतनी ज्यादा पानी में कमी आएगी, प्लस फूल जो है जिससे हमें सीड मिलते हैं वो उतने ही कम होंगे, क्योंकि उस पर असर पड़ेगा। इसलिए जितने लोगों को भी लगता है कि मखाने की खेती करना काफी आसान है, उनको पता होना चाहिए उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, दूसरा मान लो कि 30 मेट्रिक टन फूलों से जितने भी हमें सीड्स मिलते हैं, आपको पता है उनमें से कितने अच्छे क्वालिटी के सीड्स होते हैं, सिर्फ 40%। इसी रीजन की वजह से मखाने की कीमत 1998 में जो 80 से 90 रुपीज पर केजी थी, आज गर्मी की वजह से 550 रुपीज तक पहुंच चुकी है। वहीं पर बड़ी सिटीज में जाएं तो 900 रुपीज, इंटरनेशनल कंट्रीज में तो $170 पर केजी तक भी चला जाता है। इसका दूसरा कारण पता क्या है? स्टार्टअप कल्चर। आपने गौर किया होगा, मैंने ना स्टार्टिंग में मखाना को सुपर फूड कहा था, इसलिए नहीं कि एक हेल्दी फूड है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये एक इकोनॉमिक फ्रेंडली फूड है। मतलब ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ना मखाने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका अंदाजा आप इसकी इंडस्ट्री से लगा सकते हो, जो कि $35 मिलियन से सीधा $72.5 मिलियन की होने वाली है। अब इकोनॉमिक फ्रेंडली मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना वर्ल्ड का 90% मखाना भारत प्रोड्यूस करता है, उसमें भी 85% बिहार के इन डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मखाने का जो टेस्ट है वो ना थर्मोकोल की तरह होता है, इसलिए ब्रांड्स जैसे कि नटी फॉक्स, टू यम, वंडरलैंड, सैत्विको, मिस्टर मखाना, मम्मी, इवन हल्दीराम ने भी ग्लोबली लोगों की हैबिट हेल्दी फूड पर शिफ्ट करने के लिए ना मखाने को अलग अलग फ्लेवर्स में लॉन्च किए, जैसे कि मिंट, पेरी पेरी, चीज, टर्मरिक, टोमेटो, चॉकलेट, कैरेमल, ताकि हेल्दी फूड इंडियन तड़के के साथ बिके। क्योंकि हमारे भारत से सबसे ज्यादा मखाने ना यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भेजे जाते हैं, वो भी हर साल 25,130 शिपमेंट्स। इसी रीजन की वजह से ना बिहार को सुपर फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि अब किसान भी ना मखाना पर शिफ्ट करें, क्योंकि जो मुनाफा उनको पहले पेडी की फसल से होता था
उससे डबल तो मखाना की फसल से हो रहा है। इसीलिए ना कतियर के किसान ने कहा कि अगर हम 1 एकड़ की जमीन से 20 क्विंटल चावल उगाते हैं तो वो मार्केट में ना 2000 पर क्विंटल के हिसाब से बिकते हैं। वहीं पर अगर हमने वही 1 एकड़ की जमीन पर मखानास को उगाया तो वो मार्केट में 15,000 से 20,000 पर क्विंटल से बिकेंगे। दिख रहा है डिफरेंस? तो जितने भी स्टार्टअप्स और किसान मखाना उगाते हैं उनको ना अगर अपना मुनाफा बढ़ाना है तो ये चार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मखाना को ना पानी में उगाया जाता है, वो भी ना बिहार की इन 2 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा, दरभंगा और मधुबनी। अब किसानों को भी ऐसे पॉन्ड्स नहीं मिल जाते क्योंकि 77.25% पॉन्ड्स जो है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसलिए ना गवर्नमेंट हर साल किसानों को 5% के इंटरेस्ट पर लीज पर देती है इन पॉन्ड्स को। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों का मुनाफा एंड में पता कितना होता है? 27%। वहीं पर सबसे ज्यादा मार्जिन तो रिटेलर्स ही लेकर चले जाते हैं। इसलिए ना किसानों के पास ये 3 ऑप्शन होते हैं जिसमें पहली ऑप्शन से उनका मुनाफा सीधा ही डबल हो जाता है। इसलिए आप इस चार्ट को पहले आप ध्यान से देखिए। पहले क्या होता है कि किसान मखाना के जो ब्लैक सीड्स हैं उसको प्रोसेसर को देते हैं जो कि ना इसको प्रॉपर पॉप्ड मखाना में कन्वर्ट करता है। अब आ जाती है बारी इसको बेचने की, जिसमें अगर किसान पहले माल को सीधा रिटेलर को देते, कोई होलसेलर नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं, तो उनका मुनाफा पता है आपको सीधा 27% से 40% बढ़ जाएगा। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल भी है लाहौरी जीरा, जिन्होंने अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग की जर्नी में सीधा रिटेलर्स के साथ कनेक्ट किया था। इसी रीजन की वजह से आज वो प्रॉफिटेबल है। अभी जो 2 ऑप्शन बच जाती हैं इसमें आ जाते हैं एजेंट्स जो कि हमसे कमीशन चार्ज करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 16% की। मखाना भी एशियन मार्केट में इतना पॉपुलर हो रहा है कि धीरे धीरे करके ना दूसरी एशियन कंट्रीज ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि चाइना में बेबी फूड और पेस्ट्रीज बनाने के लिए ना एक जरूरी इंग्रेडिएंट है। जापान में लोग डिजर्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ना सरकार ने मखाना को जीआई टैग दिए। मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये ना एक साइन होता है जो कि मखाना पर दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस एरिया का ये प्रोडक्ट है, जिससे उस एरिया की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन बढ़ती है। इसी रीजन की वजह से बिहार की सरकार ने ना मखाना के इन 5 हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए किसानों के लिए मखाना विकास योजना एक स्कीम लाई है, जिसके थ्रू ना उनको 75% की सब्सिडी दी जाती है इन 2 मखानास पर। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 6,800 करोड़ एलोकेट किए। बट सवाल आता है कि वो 5 हेल्थ बेनिफिट्स है क्या? नंबर 1, मखाना में ना काफी कैल्शियम और पोटेशियम होता है पर नमक कम होता है, इसलिए ना ब्लड प्रेशर को ये काफी अच्छे से रेगुलेट करता है। नंबर 2, मखाना में काफी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए आयुर्वेदा की मेडिसिन बनाने के लिए ना इसका इस्तेमाल होता है। प्लस ये हार्ट के डिसीजेस को भी कम करता है। नंबर 3, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए काफी अच्छी हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर 4, जिन पेशेंट्स को इंसोम्निया है, मतलब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है क्योंकि अच्छे से नींद नहीं आती, उनके लिए ना मखाना काफी अच्छी हेल्दी ऑप्शन प्रूवन है। नंबर 5, डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मखाने में ना काफी फाइबर कंटेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और उसको ठीक रखता है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि मखाना के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हमें इसको कंज्यूम जरूर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।